कहीं भीषण गर्मी तो कहीं भयंकर बारिश और तबाही मचाती हुई बाढ़। इस विनाश की वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका असर भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका हर तरफ देखने को मिल रहा है। पूरी धरती तप रही है, समंदर का पानी मौसम के हिसाब से ठंडा नहीं हो पा रहा और नतीजा यह है कि दुनिया के 81% लोग इस वक्त ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं। और ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देर सवेर इसका सीधा असर हम सबकी सेहत पर पड़ने वाला है। कई तरह की वायरल बैक्टीरियल बीमारियों का खतरा बढ़ने वाला है और तो और लोगों के कद पर भी इसका असर पड़ेगा। आप ये सोचेंगे हाइट से इसका क्या कनेक्शन है? दरअसल रिसर्च के मुताबिक गर्मी का सीधा असर हमारे हाइट और हमारे बॉडी वेट पर पड़ता है। पिछली कई स्टडीज ये बता चुकी हैं कि गर्मी बढ़ने से धीरे धीरे आदमी की लंबाई कम हो रही, हाइट घट रही है और शरीर मोटा हो रहा है। अब ये तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर तो बाद में दिखेगा। यहाँ तो पहले से ही लोग जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, इसका असर उनकी ग्रोथ पर, उनकी हेल्थ पर साफ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक फास्ट फूड और गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और नतीजा ये कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। और तभी तो इस वक्त जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी सबसे बड़ी फिक्र, चिंता यह है कि बच्चों की ग्रोथ आखिर प्रॉपरली कैसे हो। ज्यादातर बच्चों की लंबाई उनकी उम्र से कम है, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लग चुके हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें। माँ बाप परेशान हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं हुसैन। और हाइट ही नहीं, ज्यादातर बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी देखी जा रही है। वो फोकस नहीं कर पाते हैं, एक जगह बच्चे टिककर बैठते नहीं हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। देखिए, समझिए, परेशानी कोई भी हो उसका हल जरूर होता है। फिलहाल बच्चों की ग्रोथ का जो सोल्यूशन है वो क्या है, ये हम जानेंगे स्वामी रामदेव से। उनसे समझेंगे कि आखिर बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ कैसे होगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वामी स्वागत है आपका। सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। आजकल मैंने देखा डॉक्टर लोग जब भी देखो वो बीपी मापने वाला यंत्र गले में डाले घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा हम गिलोय गले में डालते हैं तो आफत पीछे नहीं पड़ेगी। तो गिलोय खाएं सुबह उठ करके, और गिलोय की बेल लता जैसे लंबी होती है, इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं। इससे कैंसर भी मिटता है और गांठें भी ठीक होती है। गांठों के लिए वैसे हम लीच कराते हैं, गांठों के लिए हम श्रृंगी करवाते हैं। अब ये रोज़ की हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है कि हम लोगों को ये जो भूली बिसरी चीज़ें थी, ये श्रृंगी चिकित्सा, ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, ये लीच थेरापी, इन सब से हम अवगत कराते हैं। और सुबह सुबह उठ कर के लोग गिलोय पिएं, आंवला पिएं, एलोवेरा पिएं, ये सब हम बताते हैं। और हाइट के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये शीर्षासन। तो आज का पहला आसन शीर्षासन है। तो मैं और ज्योत्सना जी तो शीर्षासन कर लेते हैं और मीनाक्षी जी सर्वांगासन बहुत अच्छा कर लेती हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन जो बच्चे प्रतिदिन करते हैं, सूर्य नमस्कार जो बच्चे प्रतिदिन करते हैं, भुजंगासन जो प्रतिदिन करते हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है। वैसे आपने ठीक कहा, मैंने देखा यूरोप से लेकर के जहाँ जहाँ ठंडे प्रदेश है, ठंड से और अच्छा पोषण जिनको मिलता है, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का सेवन किया करें। दूध, दही, छाछ का प्रयोग किया करें। मिलेट्स का प्रयोग किया करें। जितने भी सलाद हैं, जितने भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब हमारी हाइट को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो एक आसन को 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक करना चाहिए। विशेष लाभ के लिए 5-10 मिनट भी हम करवाते हैं। तो एक तो ये शीर्षासन, एक आसन 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक। और जो शीर्षासन ऐसे खुले में नहीं कर सकते बिना सपोर्ट के, वो दीवार के साथ कर सकते हैं शीर्षासन। और उसके बाद ऐसे भी थोड़ा शवासन कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन तो हाइट के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये बच्चों के लिए क्यों, बड़ों के लिए भी उनकी एनर्जी के फ्लो को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, हमारी एनर्जी राइट डायरेक्शन में
चलती रहे, उसके लिए सबके लिए भी ज़रूरी है। शीर्षासन और सर्वांगासन को एंटी एजिंग कहा जाता है, ये एंटी एजिंग है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर यह हलासन, अच्छा स्वामी जी देखिए, ये एंटी एजिंग है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अब जी मैंने मेरे कोई भाई। अमिताभ बच्चन वाली हाइट तो नहीं पाई है, लेकिन थोड़े बहुत अंदाज तो उनके जैसे किए ही जा सकते हैं। लेकिन हाइट का स्वामी जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाइट का जो सीधा रिश्ता है वो कॉन्फिडेंस के साथ होता है। बड़ा मतलब उनमें एक रौब दाब होता है जो लंबे चौड़े कद के होते हैं। तो स्वामी जी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हाइट एक बड़ा क्राइटेरिया है, कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, कई सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर हाइट बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो ऐसे में जो कम हाइट वाले हैं उनको क्या आप सबसे पहले तो हाइट को बढ़ाने का जो इंतज़ाम है, जो जुगाड़ है, आप उस पर ज़रा सा कुछ अभ्यास करवा दें और थोड़ा मोटिवेट भी कर दीजिए, उसी से शायद 1-8 इंच बढ़ जाए किसी की। तो देखो एक तो ताड़ासन, ये बड़ा अच्छा है हाइट के लिए। फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हाइट जिनकी बहुत ज़्यादा है, वैसे अब थोड़ा सा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कम हाइट होने से परेशान है। जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट है वो भी अनफिट लोग हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। जो बहुत नाटे हैं, बहुत छोटी हाइट के हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। और मतलब सब आदमी 5.5 फीट के हों और एक आदमी उसमें 6 फीट का, 6.25 फीट का, ऐसे लगता है जैसे आदमियों के बीच में कोई ऊँट घुस गया। तो बड़ी हाइट वाले मेरी बात का बुरा नहीं मानना। तो जो है जिनकी फिजिकल हाइट ज़्यादा ना हो तो वो क्या करें, वो अपनी हाइट, ज्ञान बढ़ाएं ना, अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपनी श्रद्धा, ज्ञान की हाइट, ज्ञान बढ़ाएं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, पुरुषार्थ बढ़ाएं, अपना धन बढ़ाएं, ऐश्वर्य बढ़ाएं, अपनी कुशलताएं बढ़ाएं, अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। तो उससे भी पूरी दुनिया में आपको सम्मान मिलता है। और नेपोलियन से लेकर के कितने लोगों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिनकी हाइट सामान्य थी और जिन्होंने विश्व विजय का कीर्तिमान और काम बनाया। असामान्य किए उन्होंने। इसलिए हाइट बढ़ाने के जो उपाय आज हम बता रहे हैं आज वो उपाय अपना लेना, हाइट बढ़ेगी पक्की। हमने तो कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 1-2 महीने में ही हम 1-2 इंच तक हाइट बढ़ा देते हैं। तो ये अभ्यास करें। वैसे स्वामी जी कम हाइट वालों ने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया अपने लिए, साथ ये अपने दिल को बहलाने के लिए उन्होंने ये तलाशा है कि तुम जहां कहीं भी रहोगे सिर उठा के रहोगे। हर चीज को देखने के लिए सिर उठाना पड़ेगा। मुझे लगा आप ये कहने वाले कि हील्स पहन के सिर नहीं झुकेगा कभी। ये आपने जोरदार बात बता दी। तो सिर उठा के जियो और ये रोज सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के 100 बार तक करना। और फिर एक ये भुजंग आसन बड़ा जबरदस्त है, ये हाइट में बढ़ाता है। ऐसे ऐसे ये स्वामी जी अभ्यास करते करते जरा एक चीज और समझाइए। आम तौर पर किसी एक बच्चे का जो ग्रोथ है शरीर का, वो करीब 18-20 साल तक आते आते उसकी हाइट वगैरह, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कमोबेश तैयार हो चुका होता है। तो क्या इस एज के बाद हाइट बढ़ने की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? कोई अगर चाहे तो 18 से 20 साल का होने के बाद भी अपनी हाइट को बढ़ाने पर काम कर सकता है? मान लीजिए कहीं सेना में जाना चाहता, थोड़ी सी हाइट कम पड़ रही है। 18 से 20 साल बस ये अंतिम हद है। 20 साल तक भी मैंने देखा है बढ़ जाती है। 20 साल के बाद मैंने हाइट बढ़ती नहीं देखी। फिर बूढ़े लोगों की बढ़ती भी देखी है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है? बूढ़े लोगों को जिनको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी का रोग हो जाता है, उनकी हाइट कम होने लगती है। और फिर उनको हम दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि डाल के, लाक्षादी गूगल दे करके, वंशलोचन दे करके, न्यूट्रेला बोन हेल्थ दे करके, और उनकी हाइट 1 से 2 इंच तक बढ़ा देते हैं बूढ़े लोगों की। ये तो बात हुई आयु की। अब हाइट किससे बढ़ती है? हाइट बढ़ती है
कैल्शियम से हाइट बढ़ती है, प्रोटीन से हाइट बढ़ती है, न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस से। तो कैल्शियम से हमारी हड्डी लंबी होगी, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो सीधी हाइट बढ़ती है दूध पीने से। दूध, दही, छाछ का बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आज हो क्या रहा है, आजकल बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन और आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय और पता नहीं क्या क्या विज्ञापन चलते हैं। तो देखो, जब ये विज्ञापन नहीं चला करते थे तब लोग ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। आजकल हाइट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, जीत के लिए ऐसे ऐसे स्लोगन दे करके और ये एमएनसीज अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। तो भाई दूध, दही, छाछ का सेवन करो। और जहाँ तक कैल्शियम की बात है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सारे मिनरल्स, विटामिन एक तो दूध से, दही से मिल जाएंगे। दूसरी शाक सब्जियाँ खाओ, प्राकृतिक चीजें अपनाओ। स्वामी जी, आप तो राजस्थान आते जाते रहते हैं। बहुत सारी, जैसे आज भी व्हीट ग्रास है, यहाँ पर एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, धनिया है। तो अच्छी चीजें खाएं, माइक्रो न्यूट्रिशंस। जो न्यूट्रिशंस की कमी से भी हाइट गड़बड़ होती है। और फिर स्वामी जी, ऊंट क्या खाता है, जरा थायराइड के कारण वही से ट्राई हाइट कर लिया गड़बड़ जाए। होती है। तो थायराइड को ठीक रखने के लिए, जी मेरे भाई, ऊंट जो है क्या खाता है ज्यादा स्वामी जी? हाँ, ऊँटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ सकती है। एक बात आपने अच्छी बताई। ऊँट खाता है हरी घास। ऊँट वैसे ऊँट का सबसे प्रिय भोजन है चने, हरा चना और चने का भूसा जो है ना, वो ऊँट को सर्वाधिक प्रिय होता है। चना और एक होता है जांटी। तो मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। गोखरू, चना का भूसा या चना में से प्रोटीन तो होता ही है, चना का भूसा और कैर सांगरी का प्रयोग तो मीनाक्षी जी जानती है, राजस्थान में बहुत करते हैं। तो ऊँट और वो जंगल में रहने वाले 2-3 जीव और होते हैं ना, लंबी सी गर्दन वाले, ये सब हरी शाक सब्जियां खा पी करके इतने लंबे तगड़े हो जाते हैं। तो ये आपने ठीक कहा कि ऊँटनी का दूध जो है वो हाइट बढ़ाने में मदद कर सकता है। अर्थराइटिस और डायबिटीज को तो ठीक करता ही है, वो भी हमने पतंजलि से उपलब्ध करवा दिया है। अच्छा, इसलिए तो स्वामी जी देखिए, और एक ये मत्स्यासन, तो ये थायराइड के जितने भी जानवर हैं इनकी डाइट नहीं बदली। ये जो पहले खाया करते थे आज भी वही खा रहे हैं। अब उसमें अगर न्यूट्रिशन की कोई कमी हो गई हो तो अलग बात है। हम लोग हैं जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल खराब किया है, तो इसलिए कद की प्रॉब्लम इंसान को आ रही है, जानवरों को नहीं आ रही है। अच्छा स्वामी जी, हाइट बढ़ाने में अक्सर ये चर्चा में हमने शामिल किया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और कई बार बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे में कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हार्मोन का बैलेंस ठीक बना रहे और जो बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो? और हार्मोन का क्या हाइट से कोई कनेक्शन है स्वामी जी? एक तो थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड का और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ बढ़ती है ना कैल्शियम से, उससे लेकर के और बाकी अभी तक 500 से ज़्यादा हार्मोन्स तो खोज ले गए, जिनका अभी पता नहीं है, उनके ऊपर खोज जारी है। पिट्यूटरी से एकदम माइक्रो लेवल तक क्या क्या निकलता है। तो एक तो ये सिंहासन ऐसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको और जिनको हाइट बढ़ानी उनको 5 बार से लेके 5 मिनट तक हम करवा देते हैं। ये पॉइंट दबा देते हैं। वज्रासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ करके कपालभाति करिए, पॉइंट दबाएं, जिससे थायराइड, पैराथायराइड, और ये अंगूठा दबाएं, इससे पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, पूरा हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो दोनों तरफ से और बीच से, ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दबाना बहुत ज़रूरी है। तो कपालभाति करते करते ये दबा लिया करें। अब रही बात पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड के लिए औषधि होगी, तो इसमें मेधावटी और मेमोरी ग्रीट और ओमेगा बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। 1 चम्मच गाय का घी खा लिया जाए प्रतिदिन, तो गाय का घी भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। हाँ, ब्राह्मी, शंखपुष्पी,
ब्राह्मी, शंखपुष्प और अश्वगंधा। अश्वगंधा का और शतावर का पाउडर 1-1 ग्राम या अश्वगंधा का कैप्सूल खा ले। यह हाइट बढ़ाने से लेकर के, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, कॉन्फिडेंस बढ़ाने से लेकर के और कंसंट्रेशन बढ़ाने तक में काम करता है। अश्वगंधा बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक तो यहाँ से दबाएं और एक ये अंगूठे पर भी, जैसे हाथ में बताया ऐसे पैर के अंगूठे में भी दोनों तरफ से, और ये बीच से यहाँ से ऐसे दबा लिया करें। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, पीनियल ग्लैंड के लिए, पूरे ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए ऐसे दोनों पैरों के अंगूठों में साइड से और बीच से दबाया करें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। बाकी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। शीर्षासन, सर्वांगासन जो पहले बता चुके हैं, और उष्ट्रासन और मत्स्यासन ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं हाइट के लिए भी और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में रहता है, ऐसा कि रोज 5-5 आसन भी करें तो सप्ताह में 35 आसन हो जाए। स्वामी जी, जब लड़कपन था और जरी जरी सी मूछें निकल रही थी, फिर शौक हुआ कि जिम जाएंगे, और वहाँ पहुँचे तो पता लगा भाई वेट नहीं उठाना है, क्योंकि वेट अगर उठाया तो हाइट रुक जाएगी, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। ये बात स्वामी जी बहुत बार लोगों को कहते हुए सुनते हैं, तो इसका कुछ वाकई में रोल है क्या, वेट लिफ्टिंग से हाइट का कुछ? तो वेट लिफ्टिंग से क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज हैं वो, और जो हमारे बोन्स हैं, और पूरा जो हमारा एक नेचुरल जो ग्रोथ का प्रवाह है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से अपने मसल्स पर, अपने बोन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर हम डालते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दंड बैठक, खास करके बैठक लगाना, कठिन एक्सरसाइज करना या वेट लिफ्टिंग करना, उसको मना किया जाता है। दौड़ने के लिए, खेलने के लिए बोला जाता है, और ये बात सच भी है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर बोन्स पर, मसल्स पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर नहीं डालना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों के लिए खास करके 15-16 साल की उम्र तक जो है बच्चों को जिम नहीं करना चाहिए, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उनको भुजंगासन जो अभी मैंने बताया वो करना चाहिए, और ये आसन करने चाहिए। इससे उनकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होगा। ठीक है स्वामी जी। जो आप ऊँट के लिए बता रहे थे, ये ऊँट का प्रिय भोजन ये गोखरू आ गया है। ये किडनी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, और इसकी बड़ी महिमा है। ये ऊँट बहुत खाता है, और इसको केवल ऊँटा ही खाता है, दूसरा कोई खाता ही नहीं। तो इसके ऊपर भी और ज्यादा में रिसर्च करेंगे। वैसे ये यूटीआई के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गोखरू का पानी। हाँ। स्वामी जी, अब जरा अगला विषय शामिल करते हैं। कई बार ये भी चीज़ बहुत परेशान कर रही होती है जो पेरेंट्स होते हैं, कि अगर उनकी हाइट कम है तो वो, उनको ये बात सता रही होती है कि उनका जो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, उस बच्चे की हाइट भी कहीं कम ना हो जाए। तो क्या इस बात की गुंजाइश है स्वामी जी कि माता पिता की हाइट अगर कम हो तो उनका बच्चा लंबा हो जाए, हाइट उसकी अच्छी रहे, जेनेटिक चेन को तोड़ सकते हैं? हाँ, ये एकदम आपने ठीक प्रश्न पूछा। और सुसैन भाई, माता पिता से मैंने 1-1 फीट ऊंचे उनके बच्चे देखे हैं। बस वो यही करे अपने बच्चों को बचपन से ही, जो 5 आसन हमने बताए, 5 आसन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, और फिर तड़ासन, और थोड़ा सूर्य नमस्कार भी करा दें, और साथ में प्राणायाम कराएं। और बच्चों को फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मैंने तो इतने हाइट वाले बच्चे देखे हैं, खास करके ऐसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास घरों में, जिनके बच्चे वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट्स बहुत खाते हैं। उनके बच्चे अपने माँ बाप से करीब 1-1 फीट हाइट ज़्यादा पा लेते हैं। तो जिनकी भी हाइट कम है माता पिता की, वो अपने लाइफ में थोड़ी सेविंग करें। ज़्यादा ही हो गया। वैसे तो अपर मिडिल क्लास वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, 1 फीट तक बढ़ जाता है। ये अपनी आंखों से देखी हुई बात मैं बता रहा हूँ। और अपने बच्चों को फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से ज़्यादा खिलाएं, और बच्चों को खूब खेलने दें, बच्चों को दौड़ने दें, दौड़ लगवाएं बच्चों से, सूर्य नमस्कार कराएं, और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी डाइट दें, न्यूट्रिशियस डाइट का ना, बैलेंस डाइट का बहुत गहरा असर पड़ता है मेरे भाई हुसैन जी। और 1 फीट तक 100% हाइट बढ़ सकती है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात
क्योंकि मैंने ऐसे हजारों लोगों में ये देखा है, इसलिए कह रहा हूँ, आंखों देखी कह रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एविडेंस। लेकिन आपने एक डिस्क्लेमर जोड़ा मैं है, बोलने वाली थी न्यूट्रिशियस फूड। हाँ, लेकिन स्वामी जी आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, उन्हें फल पकड़ पकड़ के खिलाना हाँ। पड़ता है, सब्जी पकड़ पकड़ के खिलानी पड़ती है, और अच्छी लंबाई के लिए तो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चे जो है जंक फूड के पीछे भाग और रहे एक बात हैं। बताता हूँ मीनाक्षी जी, जो बच्चों को बचपन में खिलाएंगे ना वैसी आदत पड़ जाएगी, तो बच्चों को सब, जैसे हमारे पतंजलि गुरुकुलम में हमने नियम बना रखा है, उनको हम मेथी से लेकर के, आंवला से लेकर के, गिलोय से लेकर के, ये जो नीम है, नीम से लेकर के सब बचपन से ही खिला देते हैं। सब प्रकार की साग सब्जियां, सब प्रकार के सलाद, इसलिए हमारा एक भी बच्चा खाने पीने में कोई जो है नखरा नहीं करता है। दरअसल बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, माँ बाप की प्रॉब्लम है। माँ बाप बिगड़ गए हैं। माँ बाप सब प्रकार की साग सब्जियां, माँ बाप सब प्रकार के फ्रूट्स खाएं, माँ बाप जो है अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लें। अब माँ बाप खाते हैं बर्गर पिज़्ज़ा, माँ बाप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, माँ बाप पीते हैं ड्रिंक, माँ बाप सिगरेट, माँ बाप उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं। तो बचपन में सब चीज़ें खाने की आदत डालिए, तो फिर अपने आप ही हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो डेवलप होते हैं, और फिर वो जो टेस्ट बर्ड बचपन में डेवलप होता है, फिर वही ज़िंदगी भर में हमारी हैबिट्स हो जाती है। तो ये बचपन में सब चीज़ें खिलाने पड़ने की आदत डालनी चाहिए, और 7 दिन में कोई भी आदत पड़ जाती है, अच्छी हो या बुरी तो वैसे एक ही दिन में पड़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं बुरा काम तो एक बार भी मत करो, एक कदम भी पापों की ओर मत धरो। अच्छी बात है स्वामी जी। स्वामी जी, अच्छा, कई बार कई परिवारों के बीच ये सुना कि भाई इस बच्चे की हाइट कम रह गई, इसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाया। उसकी वजह यह है कि बहुत जब छोटा था तो उसको बुखार आ गया था, या कुछ और बात हो गई थी, एक बीमारी आ गई थी। तो स्वामी जी, ये जो अलग अलग बीमारी की वजह से कई बार ग्रोथ रुक जाती है। मोतीझारा, ये जो जी, ये टाइफाइड के कारण से ग्रोथ रुक जाती है, एकदम पक्की बात है। और जिन बच्चों का पाचन अच्छा नहीं होता, जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, मैं भी अपने ऐसे मित्रों को जानता हूँ 5-7 को, जो बचपन में बहुत घी खाया करते थे, आज वो ठगने से हैं, एकदम गोलू मोलू से। तो बचपन में बच्चों को घी ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। घी तो वैसे खिलाने के लिए मना करते हैं, दूध में नेचुरल जो घी होता है उतना पर्याप्त रहता है बच्चों के लिए। तो खैर, बच्चों को ज़्यादा बचपन में घी ना खिलाएं, और जो है एक आसन ये भी करवाएं सर्वांग आसन के साथ, मरकटासन, ये बड़ा अच्छा होता है, बच्चों को जरूर करवा दिया करें। और पवन मुक्तासन उनके पाचन के लिए और उनके स्पाइन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को टाइफाइड बचपन में हो जाता है, गांव में मोतीझारा बोलते हैं, उनकी भी हाइट नहीं बढ़ती। इसलिए मैंने गिलोय शुरू में बताया था, जो गिलोय पीते रहेंगे उन बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में टाइफाइड होगा ही नहीं। और खूब कला मुनक्का अंजीर का तो मैंने प्रयोग बताया था, कभी किसी को हो भी जाए टाइफाइड बच्चों को, तो उनको स्वामी जी इसके चक्कर में सिल और बट्टा खरीद के लाया हूं। गिलोय और टाइफोग्रिड देना चाहिए। तो बचपन पहले हर घर में हुआ करता था हुसैन, अंजीर के लिए। और ये गिलोय तो बहुत ज़बरदस्त है, जो गिलोय पिएंगे ना उनको कभी भी ज़िंदगी में ये टाइफाइड, ये बुखार और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के कोई ना कोई ऐसी बीमारियों के जो अवरोध आते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल बीमारियां, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कोई भी डिजीज़ होती ही नहीं है। इसलिए बच्चों को बचपन में ही हम सब बच्चों को गिलोय का पानी, थोड़ा हल्का सा कड़वा होता है, थोड़ा शहद मिला देते हैं, गिलोय या गिलोय की गोली या गिलोय का पानी या गिलोय घनवटियाँ मेरे पास अभी भी रखी हुई है, सब बच्चों को खिलाते हैं हम। तो हमारे किसी भी बच्चे को फिर ये जो आपने उपद्रव बताए होते ही नहीं है। और बच्चों की बहुत एक आइडियल अच्छी हाइट है, बच्चों का बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है। आपने वो बच्चे जो कोरोना के समय छोटे छोटे देखे थे, अब वो पहलवानी करते हैं, गेम्स खेलते हैं अलग अलग प्रकार के, और विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में, गेम्स में, हर काम में, हर स्किल में, हर कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आता है उनका। ये एकदम पक्की बात है। स्वामी जी, एक जो बड़ा मार्मिक सा पहलू है कि कहा जाता है स्वस्थ माँ तो बच्चा स्वस्थ होगा। जब माँ की सेहत अच्छी नहीं है और वैसी सूरत में अगर बच्चा दुनिया में आ रहा है तो वो बच्चा कमज़ोर होगा, उसकी हाइट लंबाई भी कम हो सकती है, पैदा होते वक्त वज़न भी उसका कम होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा वो बच्चा। तो जो लेडीज़, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौर में हैं, उन्हें ऐसा क्या क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे की जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर रहे? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो क्योंकि माँ जो है वो जननी है, और बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर और हमारा जो कैरेक्टर है ना वो माँ से डिजाइन होता है।
तो गर्भवती महिलाओं को एक तो ये सेतुबंध आसन करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को के लिए मीनाक्षी जी तो एक रोल मॉडल, आइकॉन, आदर्श है। उन्होंने जैसे बच्चे को जन्म देने से पहले ही दिन तक योगाभ्यास किया, ऐसे उनको योगाभ्यास, सेतुबंध आसन, 1-2 आसनों को अवॉइड करके सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन तक, शीर्षासन तक, और प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम तो सभी गर्भवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। गर्भ धारण करने से पहले नारी कांति वटी, नारी कांति श्रफ और 10 मूलारिष्ट इसका सेवन करना चाहिए, और अश्वगंधा शतावर का सेवन करना चाहिए। वैसे तो हमने मातृत्व प्लस जो है ये लेडीज़ के लिए एक हेल्थ टॉनिक भी बना रखा है, लेकिन दूध, दही, छाछ का पूरा प्रयोग करना चाहिए। लेडीज़ को जितना हो सके जूस और फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खूब फ्रूट्स खाए और अच्छा फल मिला है मीनाक्षी जी को, तो ऐसे ही, और कभी बीमार नहीं हुई, एक बार भी पूरे 9 महीने के दरमियान योग करते रहे। तो योग करें और न्यूट्रिशियस फूड ले, शाक सब्जियां, फल, जूस का सेवन ज़्यादा करें, और पॉजिटिव रहें हमेशा, ये सोच करके कि मैं जो सोच रही हूँ उसका असर मुझ पर ही नहीं, मेरी कोख में पल रहे बच्चे पर भी पड़ेगा। हमारे यहाँ पर तो मदालसा माता ने शुद्धौसी बुद्धौसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी पवित्र संकल्पों के साथ दिव्य संततियों को जन्म दिया है माँ बहन बेटियों ने। तो ऐसे पवित्र संकल्पों के साथ अपनी संतानों को जन्म दे, और स्वयं भस्त्रिका, कपालभाति नहीं करना, तो भस्त्रिका आराम से, और सहज आराम से, सहज प्राणायाम, सहज ध्यान, आराम से आराम तलबी आई है, और संसाधनों ने आराम तलबी इतनी बढ़ा दी है स्वामी जी कि माँ और बच्चे का जो रिश्ता है, माँ अपने बच्चे के लिए पता नहीं तूफानों से टकरा जाती थी। तो एक जिज्ञासा छोटी सी, ज़रा वो भी शांत आप करें। मुझे याद है कि बहुत सारी माँओं को मैंने देखा, मैंने अपनी माँ को भी देखा, बादाम जो है वो पहले घिस करके सिल के ऊपर, और फिर उसे चम्मच में ले करके वो बच्चे को दिया जाता था। अब वो घिसने वाली मेहनत कौन करे? तो ये घिसने से बादाम की तासीर में क्या फ़र्क पड़ता है? और उसे ग्राइंड, बादाम जी हाँ, बादाम 5, 1 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची, इसको घिसने से, आयुर्वेद में एक विषय है मर्दनम गुणवर्धनम। This body and this universe, the each and every cell of body and each and every cell of this universe is a dancing energy and matter। यही तो 2 तत्व हैं जिससे सारी सृष्टि, पिंड, ब्रह्मांड चल रहा है। तो जैसे ही हम चीज़ को घिसते हैं ना, उसमें एक सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसीलिए आप भी सिलबट्टा ले आए हैं मेरे भाई हुसैन जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो मर्दनम गुणवर्धनम ये एक बहुत बड़ा तत्व है, और एनर्जी का इसके पीछे, माफ कीजिए मैं बीच में रोक रही हूँ, फिजिक्स हो या क्वांटम फिजिक्स हो, साइंस हो, उस सब के अंदर इंसान के लिए भी तो यही बोला जाता है, जो इंसान जितना घिसता है उतना वो काबिल बनता है। लोटा जितना मजेगा उतना चमकेगा। हाँ, घिसता है मतलब खपता है, खपता है मतलब जो, हाँ, अपने कर्म में, अपने पुरुषार्थ में, अपने ध्येय में, उसमें जो निरंतर निरत रहता है, अपने साधन में, अपने साधना में, अपने साध्य में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में, अपने अभिष्ट में, अपने कर्तव्य, अपने मंतव्य, अपने गंतव्य में चरे वेती जो लगा रहता है, वो जो चाहता है वो पा ही लेता है मेरे भाई, मेरी बहन। स्वामी जी, एक विषय और रह गया, जरा सा उसको भी शामिल कर लें। पॉस्चर का भी हाइट के साथ सीधा सा कनेक्शन है। अगर बच्चे की शुरुआत से ही गलत तरीके से उठने बैठने की आदत रहेगी तो उसकी हाइट पर भी इसका असर पड़ेगा। स्पाइन की भी दिक्कत बच्चे को हो सकती है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस उसको परेशान कर सकता है। ऐसा बैठते हैं ना तो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। जैसे ऐसे बैठते हैं तो देखो, ये ऐसे बैठे ना तो इधर से हमारी रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से सहस्रार तक, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन वैसे भी कहते हैं, ये बैकबोन किसी भी चीज़ की, देश की, घर की, परिवार की, टीवी चैनल की। जैसे हमारे रजत शर्मा जी इंडिया टीवी के बैकबोन हैं,
आप सुबह हमारी इंडिया टीवी के बैकबोन का काम करते हैं योग के इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो ये बैकबोन हमारी गड़बड़ हो जाती है। फिर जो है आगे ऐसे झुके, तो इसमें देखो लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, इन चीज़ों पर प्रेशर पड़ रहा है। तो इन चीज़ों पर जब प्रेशर पड़ेगा, जब पाचन गड़बड़ होगा, जब एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं होगा, एनर्जी की जब तक एनर्जी नहीं होगी, हमारी बॉडी के सिग्नल्स राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। इसलिए सभी को सीधा बैठना चाहिए। हमने तो अपने बच्चों को ऐसा परफेक्ट बनाया हुआ है, 1-2 साल तो उनको टोकना पड़ता है, फिर ज़िंदगी भर वो ऐसे ही सीधे ही बैठते हैं। ये तो फिर ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। और इसके लिए पाचन का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम में ऐसे अपारवाही छोड़ते हैं कि पूरे बच्चे वहाँ बेहोश होने की स्थिति में हो जाते हैं। भगदड़ मच बच्चों को जाती है। टॉयलेट ठीक नहीं होता है, बच्चों को तो बच्चों को पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन भी अवश्य ही करना चाहिए। स्वामी जी, पाचन हर अच्छा किसी होगा को तभी हाइट भी अच्छी होगी, तभी कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, तभी आईक्यू लेवल भी अच्छा होगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हर एक माता पिता जो है उनको अपना बच्चा ऑलराउंडर चाहिए। मतलब वो दिमाग से भी बहुत तेज हो, वो फिजिकली भी फिट हो, बहुत फोकस्ड हो, ये सारी खूबियां चाहिए। तो माता पिता को भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुबह उठिए और हमारे साथ रोजाना योगाभ्यास करिए और बच्चे से भी करवाइए, ताकि उसमें वो सारी खूबियां ट्रांसफर हो, आपसे वहां तक जाएं। स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए, ताकि जो फोकस रहने की, कंसंट्रेशन की, अगर कहीं कोई दिक्कत बच्चों में आ रही है तो वो भी दुरुस्त हो जाए। तो बच्चों को प्राणायाम करवाएंगे तो बच्चों का शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल बढ़ेगा। न योगात परम बलम, ये बहुत बड़ा सत्य है। और मैं बार बार कहता हूँ, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान हमें बनना है। तो 1-2 मिनट का ये भस्त्रिका। और बच्चों को आजकल तो साइनस, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड बहुत रहता है। बच्चों को तो ऐसे वेग पूर्वक जोर से ठोक करके करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। फिर कपालभाति, ये बहुत जरूरी है। 5 मिनट करें, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, कपालभाति, बच्चों को बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, क्योंकि थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप अपने की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो ये उज्जाई भी करना भी ज़रूरी है। और कपालभाति करते करते ये, या उज्जाई करते करते ये पॉइंट पे दबा लेना, बच्चे रात को शूशू नहीं करेंगे, ये भी ज़रूरी है। ये पॉइंट दबाने से वैसे थोड़ा अजवाइन, थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ा तिल कूट करके, थोड़ा गुड़ मिला के, खजूर मिला करके देने से भी फिर ये रात को यूरिनेशन, बिस्तर में जो बेड में पेशाब कर देते, उससे बच जाएंगे। तो कपालभाति बच्चों को ज़रूर कराएं, अनुलोम विलोम बच्चों को ज़रूर कराएं और उनको सदा ऊंचे सपने, ऊंचे संकल्पों में जीना सिखाएं। और एक माता पिता के लिए भी संदेश और बच्चों के लिए भी, मोबाइल से बच्चों को बचाएं, क्योंकि मोबाइल से जो रेडिएशन आता है और मोबाइल में जो एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन होता है और उनका अनप्रोडक्टिव जो टाइम उसमें बीतता है, तो ज़िंदगी में जिस सात्विकता का उनमें आधान होना चाहिए, उससे बच्चे वंचित रह जाते हैं। मोबाइल से माँ बाप खुद भी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और बच्चों को मोबाइल से ज़रूर बचाएं, उनके लिए पॉजिटिव वर्क दिया करें, जैसे हमने अपने पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को दिया हुआ है। जी मीनाक्षी जी। मैं ये कहती स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। सारे प्राणायाम मैं सिलसिलेवार तरीके से करती जाऊंगी और आप उन प्रश्नों के उत्तर दें जो हमारे सभी दर्शकों ने भेजे हैं। पहला प्रश्न हिमाचल से प्रदीप का है। हाँ जरूर जरूर। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी सलोनी, जिसको 4-5 सालों से डिस्क की प्रॉब्लम है और रीढ़ की हड्डी में की वजह से काफ़ी दर्द रहता है, हम क्या करें ये बताएं, धन्यवाद। तो देखो, ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम बच्चों से लेकर के बड़ों तक बहुत हो गई है और अभी तक हमने कम से कम भी नहीं होंगे तो 20-25 बड़े प्रोग्राम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इंडिया टीवी पर किए। तो आप यूट्यूब पर जा कर के वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन ये आसन कराना और बच्ची को खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड देना, ये गोमुखासन, उष्ट्रासन भी करा सकते हैं, ताड़ासन आदि भी करा सकते हैं।
तो बच्चों को 10 से 12 अभ्यास स्पाइनल कॉर्ड के लिए कराना। वजन ज़्यादा ना उठाएं, सीधे बैठें, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए दशमूल और पेड़ा तक से बस्ती एनिमा भी दे दिया करें। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज किया करें। 100% स्पाइनल कॉर्ड अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी अब अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से गिन्नी का है सवाल अगला। मेरे को 25 साल से शुगर है। मेरे पैरों के तलवे में बहुत खिंचाव महसूस होता है। इसकी वजह से मैं पैर ज़मीन पर भी नहीं रख सकती और इसके पैरों का कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। कृपया उपाय बताएं। यहाँ तक कि न्यूरोपैथी तक हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए तो गोखरू का पानी प्रयोग किया करें। गोखरू जो है हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। गोखरू, ट्राइघन, कोरीघन ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ट्राइघन और कोरीघन ये हमने औषधियाँ भी उपलब्ध करा दी है, इसका सेवन कर लिया करें। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रेट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुड़, मार, विजय सारे भाई मिला देते हैं तो और ज़्यादा असर आ जाता है। और मंडूक आसन, पवन मुक्तासन ये 2 आसन अवश्य कर लेना। डायबिटिक के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों में भ्रांति है, गलत फहमी है, मिथ है, कुंठा है। एक बार शुगर हो गई तो ठीक नहीं होगी। मंडूक आसन, पवन मुक्तासन करें, जो उपाय बताए इनको कर लेंगे तो डायबिटीज तो कंट्रोल होगी। इंसुलिन तक बंद हो जाता है। यहाँ जो पतंजलि वेलनेस में आ जाते हैं तो 1-2 सप्ताह में ही, और घर पर भी करते हैं तो 1-2 माह में डायबिटीज़ के पेशेंट सभी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। ये डायबिटीज़ और बीपी दोनों ही कंट्रोल और क्योर होते हैं, बड़ी बात है। जिंदगी भर के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, खोया हुआ आरोग्य पाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ये पवन मुक्तासन। स्वामी जी अगला सवाल मेरठ से है आरव का। प्राणायाम, मुंह में कपालभाति, अनुलोम। नमस्ते स्वामी जी, मेरे पापा को 2 साल से फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। उन्हें पीलिया हो रहा है और भूख कम लग रही है और वजन भी घट रहा है। प्लीज़ इसके लिए कोई उपाय बताएं। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पवन मुक्तासन के साथ साथ उत्तान पादासन भी फैटी लीवर के लिए ज़रूरी है, और मंडूक आसन के साथ साथ योग मुद्रासन, और जो कर सके तो अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन भी जरूरी है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, ये मेरठ से लेकर के पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ये तीनों चीज़ें खूब मिलती हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, इससे जॉन्डिस, इससे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस तक अच्छा हो जाता है। और हमने इसको लिवोग्रिड जूस ही नाम रखा हुआ है, और सर्वकल्प का काढ़ा पिला देते हैं जिनको फ्रेश जूस नहीं मिलता शहरों में। वैसे ये बहुत सुहाना मौसम, इस समय तो ये फ्रेश ही मिल जाता है। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद पिला देते हैं। लीवर की सभी समस्याओं का ये 100% रामबाण समाधान है। उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र है, अकाट्य औषधि है ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, लिवोग्रिड, लिवामृत। और प्राणायाम आराम से करें। और बकरी के दूध, देखो जिनको भी क्रोनिक प्रॉब्लम है पेट की और लिवर की, उनको बकरी का दूध, और जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ और आर्थराइटिस है उनके लिए ऊँटने का दूध, ये उनके लिए औषधि का काम करता है। दूध का पोषण तो मिलता ही मिलता है। तो ये जॉन्डिस पूरा अच्छा हो जाएगा। जो उपाय बताए उसको पूरा अपना लेंगे। और अनार और एप्पल इसका भी सुबह सुबह जरूर सेवन करेंगे। स्वामी जी अगला सवाल देहरादून से संजय जी ने भेजा है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरी उम्र है 48 वर्ष और मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी कोहनियों में दर्द रहता है सुबह, बाकी दिन कोई दिक्कत नहीं। तो संजय भाई, ये कोहनियों के दर्द के लिए तो ये अभ्यास किया करें ऐसे, और थोड़े दिन दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर खट्टी चीज़ें का परहेज करना, उनको मत खाना। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लेना, या अश्वगंधा शतावर का प्रयोग कर लेना, अश्वगंधा या शतावर का। किसी किसी को यूरिक एसिड बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इसलिए गोखरू लिया करें। गोखरू और ये धनिया का ये बीज भी और धनिया हरा भी, और ये गोखरू भी बड़ा अच्छा होता है, पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है। वैसे गोधन अर्क भी पिलाते हैं, इससे भी पूरा अंदर का दर्द पूरा खाली हो जाता है अंदर से। आदमी जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स से सब निकल जाते हैं। वैसे तो
लाक्षादी गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, योगराज, महायोगराज गुग्गुल, कैश, ये सब भी फ़ायदा करते हैं। और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो ये तो हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसके लिए बनाई रखी है, इसका प्रयोग करेंगे। और कोहनी में, घुटने में, एड़ी में, कंधे में दर्द हो जाता है, एक ही दिन में ठीक करना हो तो लीच या श्रृंगी के लिए आप तो देहरादून ही है संजय भाई, पास में ही आ जाने एक दिन के लिए भी, तो लगाते ही श्रृंगी या लगाते ही लीच दर्द एकदम से गायब हो जाता है। ये रक्त मोक्षण, वात मोक्षण की बड़ी महिमा है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, टिप ऑफ द डे का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। शरीर की गांठें कितनी जानलेवा, कैसे ठीक करें लाइपोमा, गर्दन, चेहरा, पीठ पर फैट सेल्स, योग से कैसे करें इसे मिल, गांठों से कैंसर का भी है खतरा, 5 आयुर्वेदिक उपाय करेंगे आपकी सुरक्षा। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब बारी है टिप ऑफ द डे की, और आज धनिये के फायदे के बारे में आप हमें बताने वाले हैं। तो धनिया कैसे कैसे हमें फायदा पहुंचा सकता है, उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है? धनिया मुंह में डाल करके ऐसे चबाने से ही ना चित्त बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी सुगंध भी आती है, तो मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो जिनको सांसों में बदबू आती है, मुंह कड़वा रहता है, जिनके मुंह में सलाइवा पूरा नहीं बनता है, जीभ पर बहुत सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, उसके लिए धनिया बहुत अच्छा है। ये धनिया हरा भी और ये भी, धनिया की तो चटनी बना करके खा ले, इसका काढ़ा बना करके खा ले, इससे क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, तो धनिया को आप भिगो करके पानी भी पिलाते हैं। धनिया की चटनी और इसका काढ़ा बना करके पीने से पित्त का प्रशमन होता है और आँखों की रोशनी इससे बढ़ जाती है। आँखों की रोशनी, जब पित्त का प्रशमन होता है तो पित्त बढ़ने से भी आँखों की रोशनी पर असर आता है, तो इससे पित्त का प्रशमन होता है। इसको पीस करके धनिया और एलोवेरा, यदि दोनों को साथ साथ, एलोवेरा का जेल और धनिया, साथ में नीम की पत्ती भी मिला दो, तो पेस्ट लगाने से चेहरे की झाइयाँ पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। धनिए का पानी, जैसे आंवले का पानी बोलते हैं, ऐसे धनिए का पानी, इससे आंखें धोने पर आंखें भी अच्छी हो जाती हैं। तो जो धनिया खाएगा वो आरोग्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से धनवान रहेगा। तो आज ये टिप्स ऑफ द डे का आज सार है, धनिया खाओ और आरोग्य का धन पाओ। और आज ये भी पता चला कि धनिया जो है माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।